बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी जोग्राफ़ी क्लास। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो है वो आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक जो है वो दिखाऊंगी और इसका हम पहला प्रैक्टिकल जो है वो आज मैं आपको जो है उसके बारे के मैं सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो देती हूँ। तो इस वक्त आप जो है वो बुक देख रहे हैं। आपकी बुक का नाम है इल्मी बुनियादी अमली जोग्राफ़िया और ये प्रैक्टिकल नोटबुक है। साल अव्वल और साल दोनों की जो है ये इकट्ठी जो है वो नोटबुक है और इसके राइटर इफ्तिखार अकरम चौधरी हैं। ये वही राइटर हैं जिनकी बुक फ़र्स्ट ईयर में जो है वो आपने पढ़ी थी। तो ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ बहुत दफ़ा कि आपने यही नोटबुक जो है वो लेनी है। इल्मी वालों की ये नोटबुक है और इसके राइटर इफ्तिखार अकरम चौधरी हैं। इसमें आपके फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के जो हैं वो प्रैक्टिकल कंबाइन जो हैं वो दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन से आपके फ़र्स्ट ईयर के इसमें प्रैक्टिकल हैं और कौन से जो हैं वो आपके सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल इसमें से कौन से हैं। ये आपके प्रैक्टिकल की फ़हरिस्त इस वक्त आपके सामने है, ठीक है। ये आपके फ़र्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल है, टोटल 7। पहला प्रैक्टिकल है जोग्राफ़ी में महल्ले वक़ूअ खतूत तूल बल्द और अर्ज़ बल्द, लोकेशन इन जोग्राफ़ी, लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। उसके बाद है वक्त का तयन, डिटर्मिनेशन ऑफ द टाइम। एतराफ़ का तयन, डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन। नक्शे, उनकी इक़साम और इस्तेमाल। मैप्स, देयर टाइप्स एंड यूजेस। 5th नंबर पर है पैमाने और उनकी बनावट, स्केल एंड देयर कंस्ट्रक्शन। 6 पर है सतह ज़मीन के हद्दो-हाल ज़ाहिर करने के तरीके, मेथड्स ऑफ शोइंग रिलीफ। और 7 प्रैक्टिकल है आपका चट्टानों की पहचान और मौसमी आलात का इस्तेमाल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रॉक्स एंड यूजेस ऑफ वेदर इंस्ट्रूमेंट्स। ये आपके पार्ट 1 के प्रैक्टिकल्स हैं और ये आपके जो हैं वो पार्ट 2 के प्रैक्टिकल्स हैं। मैप प्रोजेक्शन, इसके बाद है शुमारियाती अदाद-ओ-शुमार का ज़ाहिर करना, शोइंग ऑफ स्टैटिस्टिकल डायग्राम्स। इसके बाद है तकसीमी नक्शे, डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स। रवाजी अलामात, कन्वेंशनल साइंस। नक्शा फ़हमी और मसाख्ती नक्शों का मुतालिया, मैप रीडिंग एंड स्टडी ऑफ टोपोग्राफिकल शीट्स। ये टोटल जो हैं आपके जो हैं ये 12 प्रैक्टिकल्स जो हैं वो बनते हैं। ये एक ही कंबाइन ही कॉपी है जिसके ऊपर ये आपने 12 के 12 जो है वो प्रैक्टिकल्स जो हैं वो करने हैं। तो आज हम जो है वो अल्लाह का नाम लेकर पहला प्रैक्टिकल जो है वो शुरू करते हैं। जोग्राफ़ी में महल्ले वक़ूअ खतूत तूल बल्द और अर्ज़ बल्द। अब महल्ले वक़ूअ या लोकेशन से क्या मुराद होती है? अभी आपने सेकेंड ईयर की जो है वो बुक सारी की सारी ही मैंने आपको उसके जो हैं वो लेक्चर्स दे दिए हैं। तो उसमें आपने मुख्तलिफ़ ममालिक, मुख्तलिफ़ बर-ए-आज़म और मुख्तलिफ़ बर-ए-आज़मों में मौजूद बड़े बड़े जो मुल्क हैं उनके बारे में जो है वो पढ़ा है और ये बारहा आपने वहाँ पर लफ्ज़ ये जो है वो लोकेशन के हवाले से जो है वो पढ़ा है। महल्ले वक़ूअ, महल्ले वक़ूअ से मुराद ये होता है कि कोई मुल्क जो है वो नक्शे के ऊपर कितने खतूत तूल बल्द और अर्ज़ बल्द पर जो है वो वाक़या है, वही उसकी लोकेशन या महल्ले वक़ूअ जो है वो बन जाता है। यानी जब भी हम किसी बर-ए-आज़म, किसी महसूस हिस्से, मुल्क या इसके किसी भी हिस्से यानी कोई सूबा है, ज़िला है या किसी शहर है, कोई गांव है, उसके बारे में जब भी हमने मालूमात जो हैं वो हासिल करना होती हैं तो सबसे पहले हमें उसकी लोकेशन का पता होना चाहिए कि वो रीजन, वो मुल्क, वो शहर, वो कस्बा, वो इलाका जो है वो कहाँ पर वाक़या है, कौन से बर-ए-आज़म में वाक़या है। तो जो जोग्राफ़ियाई महल्ले वक़ूअ से मुराद ये होता है कि वो जोग्राफ़ियाई एतबार से कहाँ पर मौजूद है, यानी कौन से खतूत तूल बल्द और अर्ज़ बल्द पर वाक़या है। क्योंकि आपके जितने भी मैप्स हैं, दुनिया का जो वर्ल्ड मैप है, आपने इतने मैप्स को जो है वो सेकेंड ईयर की बुक में देखा है। एशिया का, नॉर्थ अमेरिका का, साउथ अमेरिका का वर्ल्ड मैप, हर चैप्टर में मैप्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो आपने देखा है कि हर मैप जो है वो खतूत तूल बल्द और अर्ज़ बल्द के ऊपर ही बना हुआ होता है, यानी एक जाल होता है खतूत तूल बल्द और अर्ज़ बल्द का। सबसे पहले वो ड्रॉ किया जाता है, फिर उसके ऊपर ममालिक जो हैं वो बनाए जाते हैं।
और ये महल वक़ूअ की अहमियत जो है वो जोग्राफ़ी पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि अगर हम प्रोजेक्शन ना ड्रॉ करते, नीचे नेटवर्क ना बनाते लॉन्गिट्यूड्स और लैटीट्यूड्स का, खतूत तूल बल्द और अर्ज़ बल्द का कोई तसव्वुर ना होता, तो किसी भी मुल्क की लोकेशन को बताना जो है ऑलमोस्ट नामुमकिन होता। वो भी सिर्फ़ अंदाज़ों से बताया जाता कि कौन सा मुल्क मशरिक़ से कितने फ़ासले पर है, मगरब में कितने फ़ासले पर है, शुमाल जनूब, इस हवाले से बताया जाता, जिसमें कि गलत फहमी के चांसेस जो हैं वो हो सकते थे। लेकिन इन लॉन्गिट्यूड्स और लैटीट्यूड्स की मदद से कोई भी एक रत्ती भर भी जो है वो गलती का इम्कान नहीं होता, बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाला शख्स वो मुल्क पूरी दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी खित्ते में, किसी भी मुल्क में रहे, अगर उसको किसी भी मुल्क के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करनी है, वो मैप खोलता है और उसकी जोग्राफियाई लोकेशन यानी उसके महल वक़ूअ के मुताबिक उसे उन खतूत तूल बल्द और अर्ज़ बल्द पर तलाश कर लेता है और आसानी से उसको जो है वो लोकेट कर लेता है। अब आपने जितनी भी मैंने आपको ये तमहीद बांधी है, इसमें आपने दो जो हैं वो अल्फाज बारहा सुने हैं, खतूत तूल बल्द और अर्ज़ बल्द। ठीक है, तो आज का हमारा प्रैक्टिकल इसी चीज़ पर बेस्ड करता है कि सबसे पहले आपको ये पता हो कि खतूत तूल बल्द और अर्ज़ बल्द कहते किसको हैं, फिर आपको समझ आएगी कि इन खतूत तूल बल्द और अर्ज़ बल्द की लोकेशन के हवाले से क्या अहमियत है, और फिर इस लोकेशन की ओवरऑल जोग्राफ़ी में जो है वो क्या अहमियत है। तो चलें आएँ पहले देखते हैं कि खतूत तूल बल्द और अर्ज़ बल्द आहर हैं क्या। ये देखिए, ये आपके खतूत अर्ज़ बल्द हैं, ये आपके खतूत तूल बल्द की जो है वो डायग्राम है। ये बुक पर जो है वो आपके थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये एक्चुअली पैरेलल्स हैं और ये मेरिडियंस हैं। ठीक है, यानी ये इधर है और ये वाली आपने इधर लिखना है, यानी ये पैरेलल्स हैं, ये मेरिडियंस हैं, ये उल्ट लिखा हुआ है, ये कोई मिस्टेक हो गई हुई है। अब इस तरह से तो आपको समझ नहीं आ रही, मैं थोड़ा सा आपको जो है वो डिस्क्राइब करती हूँ थ्रू डायग्राम्स जो मैंने खुद ड्रॉ किए हैं, ताकि आपको आसानी से जो है वो समझ आ सके। आप देखें, इस डायग्राम को देखें, इसमें मैंने एक गोल दायरा लगाया है और इस गोल दायरे को मैंने ज़मीन का मॉडल तस्वर किया है कि ये ज़मीन है। ठीक है, अब इस ज़मीन के गोल यानी इस गोल दायरे को आपने समझना है कि ये ज़मीन है और इसके बिल्कुल दरमियान में चौड़ाई के रूप में मैंने यहाँ पर एक लाइन लगाई है। इस लाइन ने इस गोल दायरे को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया है। ऊपर वाले हिस्से को हम शुमाली निस्फूरा या नदरन हेमिस्फीयर कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को हम जनूबी निस्फूरा या सदरन हेमिस्फीयर जो है वो कहते हैं। और ये लाइन जिसने ज़मीन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया है, इस लाइन को हम ख़त इस्तवा या इक्वेटर जो है वो कहते हैं। आगे स्टूडेंट समझ, मैं एक दफ़ा फिर बता देती हूँ कि ये ज़मीन का अगर हम मॉडल समझें, आप समझें कि ये ज़मीन है, ये गोल दायरा हमारी ज़मीन है, तो हमने चौड़ाई के रूप में ज़मीन के, यानी ये ज़मीन की लंबाई है, ये इस दायरे की चौड़ाई है। ठीक है, ये इसकी मशरिक़ वाली साइड है यानी ईस्ट साइड है, ये इसकी वेस्ट है यानी मगरब वाली साइड है। ठीक है, ये इसका नॉर्थ है और ये इसका जो है वो साउथ है, यानी ये इसका मशरिक़ वाली साइड है, ये मगरिब है, ये शुमाल है और ये जनूब है। तो आप समझिए कि हमने ज़मीन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया है एक लाइन लगाकर। इस लाइन को हम ख़त इस्तवा या इक्वेटर कहते हैं। इससे ज़मीन दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाती है। ये क्योंकि हिस्सा देखें शुमाल की तरफ है तो इसको हम शुमाली निस्फूरा, और ये क्योंकि जनूब की तरफ हिस्सा है आधे वाला तो इसको हम जनूबी निस्फूरा जो है वो कहते हैं। यानी ये इक्वेटर वाली लाइन ज़मीन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देती है। अब इसी इक्वेटर वाली लाइन को बेस मानकर नेक्स्ट डायग्राम में आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसी इक्वेटर वाली लाइन को बेस मानकर हमने
इसके ऊपर नॉर्थ पोल तक यानी कुतुब शुमाली तक, और इसके नीचे यानी कुतुब जनूबी तक पैरेलल लाइंस जो हैं वो खींची हैं। पैरेलल लाइंस का मतलब होता है कि हमने जो हैं पैरेलल लाइंस को क्या उर्दू में कहेंगे, मेरे जहन से निकल गया एकदम से, यानी हमने खींची हैं मतवाज़ी लाइनें। ठीक है, पैरेलल लाइंस को कहते हैं मतवाज़ी लाइनें। मतवाज़ी लाइनों का मतलब होता है कि जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। जैसे रेल की पटरियाँ होती हैं, वो साथ साथ चलती रहती हैं लेकिन कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। तो मतवाज़ी खतूत वो खतूत होते हैं जो कि एक दूसरे को नहीं काटते। तो अब इस डायग्राम को देखें, आप ध्यान से देखें इस डायग्राम को कि इससे क्या हुआ है कि ये पूरे का पूरा ज़मीन का मॉडल जो है ये बहुत सी जो हैं वो लाइनों पर जो है वो इसके ऊपर बहुत सी लाइनें जो हैं वो ड्रॉ हो गई हैं। ठीक है, और ये हकीकत में लाइनें नहीं बनी हुई होती, वी जस्ट इमेजिन कि ये इक्वेटर वाली लाइन है जिसने ज़मीन को बराबर हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, और इसी इक्वेटर वाली लाइन को हम बेस मानकर इसके ऊपर शुमाली कुतुब तक और नीचे जनूबी कुतुब तक जो हैं वो बहुत से खतूत जो हैं वो खींच देते हैं। ठीक है, मतवाज़ी खतूत जो हैं वो खींच देते हैं। इन मतवाज़ी खतूत को ही हम खतूते अर्ज़बल्द या लैटिट्यूड्स या इनका एक और नाम है पैरेलल्स, या इनको हम पैरेलल्स जो हैं वो कहते हैं। क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं, मतवाज़ी लाइनें हैं, तो इसलिए हम इनको उर्दू में खतूते अर्ज़बल्द इसलिए कहते हैं कि ये देखें ये चौड़ाई के रुख में है सारी लाइनें। ठीक है, इसलिए हम इनको कहते हैं लैटिट्यूड्स या पैरेलल्स जो हैं वो हम इन लाइंस को कहते हैं। तो इस तरह से खतूते अर्ज़बल्द की जो तारीफ़ बन जाती है वो कुछ इस तरह से जो है वो बन जाती है। खतूते अर्ज़बल्द की जो तारीफ़ बन जाती है वो आपकी कुछ इस तरह की बन जाएगी। दोस इमेजिनरी लाइंस which are parallel to each other and parallel to the equator line are called latitudes are the parallels, or these lines are total 180 in number, 0 to 90 degree north and 0 to 90 degree south। ठीक है, उर्दू में हम ऐसे बोलेंगे इनको कि वो फ़र्ज़ी खतूत जो कि ख़त इस्तवा के मतवाज़ी होते हैं और एक दूसरे के भी मतवाज़ी होते हैं, उन खतूत को हम खतूते अर्ज़बल्द या लैटिट्यूड्स कहते हैं। ये खतूत जो हैं वो टोटल 180 डिग्री के होते हैं, 0 से 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ और 0 से 90 डिग्री साउथ की तरफ। मैं दोबारा से आपको डायग्राम दिखाती हूँ। ये जैसे खतूत हैं, ठीक है, ये अगर ज़ीरो है, इसको हम ज़ीरो मानते हैं, 0 डिग्री इक्वेटर को, तो 0 से 90 डिग्री शुमाल की तरफ ये होते हैं और 0 से 90 डिग्री जनूब की तरफ। अब इनका कोई भी डिस्टेंस मतलब 30, 60, 90 का डिस्टेंस इनमें हो जाता है, 15, 30, 45, 60, 75 और 90 तक हो सकता है, 20, 10, 20, 30 तक, 90 तक, इस तरह से इनके दरमियान में कोई भी इंटरवल जो है वो हो सकता है, यानी इतने फासले पर ये हो सकती हैं। एक दूसरे से 30 कई नक्शे होते हैं जो 30 डिग्री के फ़र्क पे बनाए जाते हैं, कई 15 के फ़र्क पर बनाए जाते हैं, कई 10 पे जो हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक है, दोबारा से मैं इन खतूत का आपको दोबारा बता देती हूँ कि वो खतूत जो कि ख़त इस्तवा के मतवाज़ी हैं, ये देखें मतवाज़ी लाइनें हैं, ख़त इस्तवा के मतवाज़ी हैं और एक दूसरे के भी मतवाज़ी होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये एक दूसरे के भी मतवाज़ी हैं और ख़त इस्तवा के भी मतवाज़ी हैं, और ये कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी तक जो हैं वो फैले होते हैं। इन खतूत को हम खतूते अर्ज़बल्द कहते हैं। ये टोटल 180 होते हैं, 0 से 90 डिग्री शुमाल और 0 से 90 डिग्री जनूब की तरफ। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि खतूते तूल बल्द जो हैं वो क्या होते हैं। खतूते अर्ज़बल्द का तो मैंने आपको बता दिया। तो अब ये है कि खतूते तूल बल्द जो है वो हम किन खतूत को जो है वो कहते हैं।
तो मैंने डायग्राम बनाई हुई थी खतूत तूल बल्द की भी। ये खतूत तूल बल्द की डायग्राम मैंने बनाई। जिस तरह से हमने इक्वेटर वाला ख़त खींचा था चौड़ाई के रूप में, जिसने ज़मीन को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया है, तो इसी तरह से एक ख़त होता है लंबाई के रूप में, जो कि ज़मीन को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। जो चौड़ाई के रूप में तकसीम करता है उसको हम ख़त इस्तवा कहते हैं, और जो लंबाई के रूप में ज़मीन को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है इसको हम ख़त निस्फ़ु नहार या इंग्लिश में इसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ठीक है, इससे भी ज़मीन के जो हैं वो 2 हिस्से बन जाते हैं। ये मशरिक़ की तरफ का आधा जो है हिस्सा इसको मशरक़ी निस्फ़ुरा, और जो ये मग़रिब की तरफ आधा हिस्सा है इसको हम मग़रिबी निस्फ़ुरा जो है वो कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं रिपीट करती हूँ कि ये एक लंबाई के रूप में हमने ख़त खींचा है जिसने ज़मीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है, मशरक़ी निस्फ़ुरे में और मग़रिबी निस्फ़ुरे में, और इस ख़त को हम ख़त निस्फ़ु नहार कहते हैं। पिछली डायग्राम में इस तरह से था कि ज़मीन का अगर ये मॉडल है तो इस तरह से लाइन थी जिसको हम ख़त इस्तवा कह रहे थे, जिसने ज़मीन को चौड़ाई के रूप में 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया था। तो ये क्योंकि शुमाल की तरफ हिस्सा है तो इसको हम कह रहे थे शुमाली निस्फ़ुरा। ठीक है, और ये जो है वो जनूब की तरफ हिस्सा था तो इसको हम कह रहे थे कि ये जनूबी निस्फ़ुरा है। तो ये चौड़ाई में ज़मीन को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है ख़त इस्तवा, और जो ख़त निस्फ़ु नहार है ये लंबाई में ज़मीन को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। इससे ज़मीन के चौड़ाई में 2 हिस्से बन जाते हैं, शुमाली निस्फ़ुरा और जनूबी निस्फ़ुरा। तो इससे लंबाई में ज़मीन 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाती है, मशरिक़ी निस्फ़ुरा और मग़रिबी निस्फ़ुरा। ठीक है, आपको डिफरेंस इन दोनों का पता चल गया होगा। इससे चौड़ाई में ज़मीन 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हो रही है और इससे लंबाई में हो रही है। ये ख़त इस्तवा है, ये ख़त निस्फ़ु नहार है। ये शुमाली निस्फ़ुरा है तो ये मशरक़ी निस्फ़ुरा है। ये जनूबी निस्फ़ुरा है तो ये मग़रिबी निस्फ़ुरा है। ये इन दोनों में फ़र्क हो गया। ठीक है, अब जिस तरह से फ़र्ज़ी खतूत हमने खींचे थे ख़त इस्तवा को बेस बनाकर इसके ऊपर शुमाल तक और जनूब तक, बिल्कुल इसी तरह से ख़त निस्फ़ु नहार को बेस मानकर इसके मशरक़ वाले निस्फ़ुरे और इसके मग़रिबी निस्फ़ुरे में जो हैं वो खतूत जो हैं वो खींचे जाते हैं। और आप देख रहे हैं कि ये खतूत जो हैं वो कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी पर जाकर एक दूसरे से मिल गए हैं, यानी इनका मरकज़ ये है। ये खतूत यहाँ पर और यहाँ पर जाकर एक दूसरे से मिल गए हैं। जबकि जो हमने पीछे खतूत अर्ज़ बल्द पढ़े थे, ये उनकी डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ दोबारा से। जो हमने खतूत अर्ज़ बल्द हमने किए थे तो वो एक दूसरे के पैरेलल लाइंस थी और वो कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी पर जाकर नहीं मिल रहे थे। जबकि ये खतूत जो हैं ये कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी पर जाकर मिल जाते हैं और ये ख़त निस्फ़ु नहार के मशरिक़ और मग़रिब तक फैले होते हैं। ये तादाद में 180 होते हैं। ठीक है, ये तादाद में 360 होते हैं, क्योंकि एक दायरे में 360 डिग्रीज़ होती हैं तो ये टोटल 360 होते हैं। 0 से 180 डिग्री मशरिक़ की तरफ और 0 से 180 डिग्री मग़रिब की तरफ। इस तरह से अगर हम देखें तो इनको खतूत तूल बल्द कहते हैं या इनको हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, या इनका एक तीसरा नाम है मेरिडियंस। ठीक है, वो आपके खतूत अर्ज़ बल्द, लैटीट्यूड्स, या उनको हम कह रहे थे पैरेलल्स, तो इनको खतूत तूल बल्द, लॉन्गिट्यूड्स या मेरिडियंस जो हैं वो कहते हैं। इस तरह से इनकी डेफिनेशन इस तरह से बन जाती है: दोज इमेजिनरी लाइंस डेट आर टूवर्ड्स ईस्ट एंड वेस्ट साइड ऑफ प्राइम मेरिडियन एंड दे मीट एट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स आर मेरिडियंस। उर्दू में हम ये कहेंगे कि वो खतूत जो कि ख़त निस्फ़ु नहार के मशरिक़ और मग़रिब में फैले होते हैं
और कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी पर जाकर एक दूसरे से मिल जाते हैं, उन खतूत को हम खतूते तूल बल जो हैं वो कहते हैं। अब देखें, अगर आप अपनी बुक में देखें तो अब आपको समझ आएगी कि ये आपके सारे क्या हैं, खतूते अर्ज़ बल्द हैं और ये आपके खतूते तूल बल्द हैं जो कि यहाँ पर जाकर कुतुब शुमाली पर मिलते हुए दिखाए गए हैं। ठीक है, ये आपके मेरिडियंस हैं, इन पे आप लिखेंगे कि ये मेरिडियंस हैं और ये आपके जो हैं वो पैरेलल्स हैं। ये गलती से बुक वालों ने लिख दिया होगा। ठीक है, तो आज मैंने स्टूडेंट्स आपको खतूते तूल बल्द और अर्ज़ बल्द के बारे में बताया है। ये भी थर्ड इसका जो हिस्सा है, ये वाली डायग्राम जिसमें खतूते तूल बल्द और अर्ज़ बल्द को मिला के दिखाया गया है, ये भी इस प्रैक्टिकल का हिस्सा है। आज मैंने आपको इस डायग्राम और इस डायग्राम के बारे में बताया है, यानी खतूते अर्ज़ बल्द और खतूते तूल बल्द का बताया है। कल इंशाल्लाह हम ये जो डायग्राम ए है जिसमें खतूते तूल बल्द और अर्ज़ बल्द का एक जाल सा बन गया है, ये मैं कल आपको जो है वो डिस्क्राइब करूँगी। आप इन खतूते तूल बल्द और अर्ज़ बल्द को ध्यान से अपनी इस नोटबुक में पढ़ें। जो मैंने आपको डेफिनेशंस बताई हैं वो भी देखें, जो इसमें दी गई हैं उनको भी देखें। तो इंशाल्लाह इस प्रैक्टिकल का बाकी का हिस्सा जो है वो हम कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।